हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मयूर ऑनलाइन क्लास, ये चैनल का नाम है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में लाइक का बटन दबाना ना भूले। समझ गए ना? बस आ जाओ। तो आज का टॉपिक क्या है हमारे? दूरदर्शी। क्या है? दूरदर्शी है। ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच गया भाई, है बहुत ही छोटा, क्योंकि अभी के हिसाब से छोटा कर दिया, तो इसका आज टंटा खत्म कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, नहीं टेलीस्कोप कहते हैं इसको। टेलीस्कोप, दूरदर्शी। क्या चीज़ समझ आई ना? क्या कहते हैं? टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी। अब भाई जो दूरदर्शी है ना, वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? एक तो होती है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। क्या होती है? खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। और एक कौन सी होती है? एक कौन सी होती है? परावर्तक दूरदर्शी। कौन सी होती है? परावर्तक दूरदर्शी। अब ये जो परावर्तक दूरदर्शी है ना, इसको कैसे ग्रहण दूरदर्शी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसे ग्रहण दूरदर्शी भी, कैसे ग्रहण। ये कोष्टक में लिख देना आगे, ताकि नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। अब पहले दूरदर्शी की परिभाषा लिख लो, उसके बाद ये लिख लेना। दूरदर्शी की परिभाषा में लिखो, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है। या ऐसे लिख देना, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में किया जाता है। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है, जैसे तारे, उपग्रह, इसके अलावा ग्रह, तारे, उपग्रह, कोमा, हाँ, और खगोलीय पिंड लिख सकते हो, है ना। उनको खगोलीय पिंड ही कहते हैं भाई, वास्तव में उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। जो अंतरिक्ष में घूमते हैं ना, सारे खगोलीय पिंड है वो। क्या है? खगोलीय पिंड है वो। अब ये दोनों लिख लेना, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। कैसे करें? दूरदर्शी। और ये दोबारा हेडिंग लगा लेना, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। कौन सी? खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। दोबारा से हेडिंग लगा लेना। हेडिंग लगा ली, इसमें लिखो, इसमें लिखो भाई, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी क्या चीज़ है। तो इसमें लगभग वैसी की वैसी है, उसमें जो चीज़ें उसमें थी ना, वही दो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? तो इसमें लिखो, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में दो कम फोकस दूरी व कम द्वारक के अवर्णक व समाक्षीय उत्तल लेंस होते हैं। लिखो, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में कम फोकस दूरी व कम द्वारक के दो अवर्णक व समाक्षीय उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं? ये अवर्णक और ये इस प्रकार समाक्षीय वगैरह, ये क्या चीज़ है? ये तो चैप्टर के लास्ट में अवर्णक के बारे में बताऊंगा। समाक्षीय का मतलब जानते हो आप? जिनके अक्ष क्या हो? संपाती हो। मुख्य अक्ष क्या हो? संपाती। मतलब एक ही लाइन के अनुदिश रखे हो, एक लाइन दोनों के प्रकाशीय केंद्र से गुजरे। क्या चीज़ समझ आई ना? तो इसमें लिखो कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में दो कम फोकस दूरी व कम द्वारक के अवर्णक व समाक्षीय उत्तल लेंस होते हैं। अवर्णक व समाक्षीय उत्तल लेंस होते हैं। नीचे लिखो, वह लेंस जो वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदृश्य कहते हैं, उसे अभिदृश्य कहते हैं, तथा वह लेंस जो नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका। नेत्रिका। इसके नीचे वाला लाइन में लिखो, माना अभिदृश्य की फोकस दूरी f0 है, वह नेत्रिका की फोकस दूरी fe है। क्या है? fe है। माना अभिदृश्य की फोकस दूरी f0 है, वह नेत्रिका की फोकस दूरी fe है। अब इसके नीचे वाला लाइन में लिखो, इसमें लिखो, दूरदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी व द्वारक नेत्रिका की तुलना में अधिक होते हैं। लिखो, अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी व द्वारक नेत्रिका की तुलना में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्या होते हैं? नेत्रिका की तुलना में अधिक होते हैं। जैसे मैंने दूरबीन वाला वो दिया था आपको उदाहरण, कि वो गैलीलियो दूरबीन से देख रहा था, आगे वाला ऐसा मोटा होता है, पीछे वाला तो वस्तु की तरफ वाला लेंस बड़ा होता है, ये हमारी आँख की तरफ वाला छोटा होता है। तो देखो क्या होगा, देखे इसका डायग्राम बना लो, वैसा ही बनेगा डायग्राम। अब इसका अलग से एक डायग्राम नहीं बनेगा भाई। क्यों नहीं बनेगा? कोई बता सकता है? क्यों नहीं बनेगा? ऐसा क्यों नहीं होगा? कोई बता सकता है क्या? ऐसा क्यों नहीं होगा? इसका अलग से कोई डायग्राम क्यों नहीं बनेगा? जैसे हर बात क्या करते थे, एक पहले डायग्राम बनाते थे ना, अधिकतम दर्शन कोण वाला, वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि से उन चीज़ों को हम देखते हैं जो हमारे पास होती। दूरदर्शी से क्या देखते हो आप? जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे आपको मंगल ग्रह को देखना है। किसको देखना है? तो आपके मंगल ग्रह पास है क्या जिससे आप दर्शन कोण नाप सको?
अरे बिना दूरदर्शी के तो दिखता ही नहीं है वो तो, हमें पता ही नहीं है दर्शन कौन क्या है क्या नहीं। कभी मंगल ग्रह देखा आसमान में, वो देखो मंगल ग्रह दिख रहा है, हमारा तो मंगल हो गया। ऐसा हुआ है क्या कभी? ऐसा कभी हुआ? हमारे यहाँ तो नहीं हुआ भाई, आपका पता नहीं है कि नहीं। अब देखो इसके अंदर तो वो एक वस्तु हमारे पास क्यों नहीं है दूसरी बार, यानी या जो हमने जो ये पहले चित्र बनाया था वो चित्र अब की बार क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अब की बार वस्तु हमारे पास नहीं है। अब की बार आप ऐसा मान सकते हो कि वो जो जिस ग्रह को हम देख रहे हैं वो अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर। क्योंकि जिस दूरी को मापने की हमारी औकात नहीं है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। जिसको हम नाप नहीं सकते वो क्या होती है? अनंत। अनंत होती है। क्या चीज़ समझ आई ना? तो ऐसा मान लो कि वो अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर। और वहाँ से आने वाले प्रकाश किरणें क्या मुख्य उसके समांतर होती है, लेकिन यहाँ आपको समांतर लेनी नहीं, क्योंकि आप तिरछा करके देख रहे हो तो मान लो प्रकाश की किरणें कुछ कोण पर आ रही है। क्या आ रही है? कुछ कोण पर आ रही है। जैसे एक प्रकाश की किरण तो ऐसे आई, देखो इस प्रकार, ये ऐसे आई, फिर इस प्रकार थोड़ी सी झुककर इस प्रकार चली गई नीचे। देखो इस प्रकार इस चित्र को ऐसा बना दो, ये देखो इस प्रकार। क्या चीज़ समझ आई? एक प्रकाश की थोड़ा सा देखो नीचे की तरफ झुका दिया इसको मैंने प्रकाश किरण। एक देखो प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये कहाँ से गुजरी? प्रकाशी केंद्र से। कहाँ से गुजरी? प्रकाशी केंद्र से गुजरी। इसको थोड़ा दूर बना दो भाई, ये काम करो, इसको यहाँ बना दो, ऐसे इस प्रकार बना दो इसको, यहाँ पर ऐसे। ये देखो यहाँ पर आई इस प्रकार ये किरण, प्रकाश की किरण। ये देखो इस प्रकार आई, इस प्रकार। क्या चीज़ समझ आई ना? यहाँ पे आई ऐसे ना, थोड़ा चित्र को सा बना लेना आप। अब देखो एक प्रकाश की किरण कहाँ से आई? वही उस ग्रह से आ रही, लेकिन ये प्रकाशी केंद्र से आ रही। कहाँ से आ रही? इस प्रकार आ रही, देखो इस प्रकार ही। क्या चीज़ समझ आई? क्या उस लेंस में पहुँचने से पहले दोनों प्रकाश की किरणें टकरा गई? तो यहाँ पर बना एक प्रतिबिंब। क्या बना? एक प्रतिबिंब। अब देखो दोनों किरणें किधर जाएगी? मुख्य अक्ष की तरफ। एक ऐसे गई, दूसरी भी ऐसे गई, तो पीछे की तरफ बढ़ाओ इनको। देखो देखो पीछे की तरफ बढ़ाओ इनको। क्या प्रतिबिंब यहाँ बना? यही क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब। क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब। अब ये कोण अल्फा, ये कोण भी अल्फा, और इस बिंदु को नाम दे दो पी। क्या नाम दे दो? पी। ये हो गया एफ ओ, ये हो गई एफ ई। क्या चीज़ समझ आई? अब मुझे कौन बताएगा ये वाली दूरी कितनी होगी? इसको ए डैश बटा बी डैश नाम दे दो। एक प्रकाश की किरण यहाँ से इस प्रकार बना दो। देखो अब की बार ये सही आ गई। अरे सही आई है कि नहीं आई? तो अगर आप इसको थोड़ा बीच की दूरी बढ़ा देना दोनों लेंसों की, तो लगभग ये आ जाएगा, ये सही आ जाएगा। क्या चीज़ समझ आई ना? इस कोण को कह देंगे बीटा। क्या कह देंगे? कोण को बीटा। अब एक चीज़ सोचो ढंग से, यहाँ पर ये दूरी मुझे कौन बताएगा ये वाली दूरी कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली दूरी सोचो, देखे ढंग से सोचो, सोचो ढंग से, सोच के बताओ फटाफट। देखिए ये वाली दूरी कितनी? देखो ढंग से ये वाली दूरी क्या होगी? ढंग से सोचो। हमने पिंड को कहाँ माना है? अनंत पे माना है कि नहीं है? अरे अच्छी समझ आई ना? हमने पिंड को कहाँ माना? वस्तु को जिसको देख रहे हैं हम। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बना इसके? बताओ चीज़ समझ आई कि नहीं? क्या चीज़ समझ आई ना? अब एक चीज़ देखो, अब आप कहोगे सर ये किरण तो यहाँ से गुजर रही, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, ध्यान रखना। ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं। आप ये सोच दो ये सर यहाँ से गुजर रही तो फोकस बिंदु यहाँ होगा, यहाँ फोकस बिंदु नहीं होगा, क्योंकि फोकस बिंदु यहाँ कब होता है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या आती है? समांतर आती है। क्या चीज़ समझ आई ना? तो देखो ये एफ नॉट दूरी होगी। क्या होगी? ये वाली दूरी कितनी होगी बताओ? ये वाली होगी यू ई। कितनी होगी? यू ई। क्या ये वाली चीज़ क्लियर है? इस बिंदु को नाम दे दो पी डैश। क्या नाम दे दो? पी डैश। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लिख देना वही। पहले क्या लिखोगे? एम बराबर ऊपर तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और क्या लिखोगे नीचे बटा में? वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। ये है क्या हमारे पास अभी वस्तु? अभी वस्तु हमारे पास नहीं। फिर भी हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि वस्तु हम इसको मान लेंगे इस लेंस के लिए। क्या चीज़ समझ आई ना? तो नीचे लिख दो कोष्ठ में। क्या लिख दोगे? बीटा अपॉन, तो ये तो हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा एम बराबर बीटा अपॉन। क्या चीज़ समझ आई? अब एम बराबर देखो देखिए क्या होगा? बीटा की वैल्यू निकालो। चलो पहले बीटा की वैल्यू निकालो। बीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ? देख
बीटा की वैल्यू कैसे निकालें? देखो ये वाला त्रिभुज ले लें क्या? कौन सा? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी डैश में टेन बीटा क्या होगा? टेन बीटा होगा एच डैश बटा यू ई। एच डैश बटा देखो एच डैश बटा यू ई होगा क्या? अरे इसकी ऊंचाई एच डैश हो जाएगी और इसकी ऊंचाई एच डबल डैश क्या होगी? एच डबल डैश। हाँ तो देखो इसके अंदर बीटा का मान कैसे आ जाएगा? अब अगर थीटा अल्प हो तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। तो बीटा बराबर एच बटा कितना हो जाएगा? यू ई। अब देखो एल्फा निकालो, तो ये वाला त्रिभुज ले लो, देखो कौन सा? ए डैश बी डैश पी। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में इसमें क्या हो जाएगा? टेन एल्फा बराबर, टेन एल्फा बराबर लंब बटा आधा। तो देखो बीटा ये है, या सॉरी एल्फा है ना, एल्फा। तो एल्फा ये है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो क्या होगा? एच डैश बटा एफ नोट हो जाएगा। एफ नोट हो जाएगा ना, दोनों का अनुपात ले लो। तो इसको एल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एच डैश बटा एफ नोट। इसको अल्प मान लिया ना। अब देखो एम बराबर क्या आया? बीटा अपॉन एल्फा। तो बीटा की वैल्यू एच डैश बटा यू ई इंटू हो जाएगा एच डैश बटा एफ नोट। तो एम बराबर कितना हुआ? एफ नोट अपॉन यू ई। कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगा दो, देखो फटाफट कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगाओ। यहाँ लिख देना लाइन कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। कार्तीय चिन्ह परिपाटी से एफ नोट की वैल्यू तो कैसी हो जाएगी? प्लस, और यू की वैल्यू माइनस का यू ई। तो एम बराबर क्या आएगा? माइनस का एफ नोट अपॉन कितना? इसके ब्रैकेट बढ़ा दो। यही आवर्तन समता का फॉर्मूला है, समझ गए ना? वीडियो को पॉज करके उतार लेना। नीचे लिखो के स्पष्ट। के स्पष्ट में क्या लिखोगे? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? डी दूरी पर। कितनी दूरी पर बने? डी दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? कोष्टक में लिख देना निकट बिंदु पर। कोष्टक में क्या लिख देना? निकट बिंदु पर। अब देखो भाई निकट बिंदु पर लिख दो कोष्टक में, और देखो इसके अंदर क्या होगा? निकट बिंदु पर बड़ा। तो v बराबर कितना? के स्पष्ट में ये लिखोगे तो v बराबर अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूरी पर? माइनस डी। u बराबर यू ई और f बराबर प्लस का एफ ई। यू बराबर माइनस यू ई होगा ना? क्या होगा? माइनस का अब देखो अंतिम प्रतिबिंब किस लेंस की वजह से बनेगा? इस वाले लेंस की वजह से बनेगा। मतलब u का मान भी इसकी वजह से लेंगे, f का मान भी यही लेंगे, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब इसी की वजह से तो बन रहा है। इस लेंस के लिए ये वस्तु है, ये अंतिम प्रतिबिंब है। क्या चीज़ समझ आई ना? तो क्या होगा? देखो देखे यू का मान माइनस यू ई, एफ का मान प्लस एफ ई, वी का मान माइनस। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/। तो माइनस का 1/d माइनस माइनस प्लस का 1/u बराबर 1/fe। तो u की वैल्यू बताओ, सीधे बता दो कैलकुलेशन करके क्या होगी? dfe/d प्लस। देखो चीज़ समझ आई कि नहीं है? क्या सीधी कैलकुलेशन कर दी मैंने? बाद में उल्टा कर दिया इसको। क्या चीज़ समझ आई? अब देखो ये उठा के कहाँ रखो? आवर्तन समता वाले फॉर्मूले में। क्या होगा? आवर्तन समता वाला फॉर्मूला क्या था? एफ नोट बटा यू ई। क्या था? एफ नोट बटा यू ई की जगह क्या रखो? हम बार माइनस था भैया ना, इसको नहीं बोलना है, बार माइनस था। यू ई की जगह डी एफ ई बटा, तो कितना हुआ एम की वैल्यू बताओ? एम की देखो ये क्या हुआ? ये हुआ माइनस का एफ नोट बटा एफ ई और 1 प्लस एफ ई बटा डी। देखो ये देखो उससे उल्टा आया सूक्ष्मदर्शी वाले से। वहाँ तो डी बटा एफ ई आता था हमेशा। क्या आता था? डी बटा। अब की बात डी से डी कटा, या इसको काट दें? इसको काट देंगे, इसे इसको काट दें, इसे इसको काट दें, काम खत्म हो जाए। ऐसे नहीं काट सकते ना मन मर्जी से? हम अपनी मर्जी से काट नहीं सकते। मैं तो बताती है हमें कि कब किसको काटना है। हमारा बस चले सबको काट दे, लेंस को काट दो आप तो। क्या चीज़ समझ गए ना? बताओ ये वाली चीज़ समझ आएगी? मामला क्लियर है? क्या सेकंड लिख लो, ये उतार लो। क्या सेकंड लिखो? क्या सेकंड में क्या लिखोगे? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने। कोष्टक में क्या लिखोगे? दूर बिंदु पर। कोष्टक में क्या लिखोगे? v का मान माइनस का अनंत, u का मान माइनस का यू ई, f का मान प्लस का एफ ई। क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/ माइनस अनंत प्लस 1/u ई बराबर 1/। तो u ई बराबर क्या आया? एफ ई आया। भाई समझ आया कि नहीं आया? तो देखो m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का एफ नोट बटा यू ई। तो m बराबर माइनस का एफ नोट बटा एफ। क्या चीज़ समझ आई? इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, समझ गए ना? अब इसमें दो चीज़ें और हैं जो आपको पहले लिखनी है। एक तो देखो
इसकी दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी बताओ। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई बतानी है। इस केस में, सेकंड केस में दूरदर्शी की लंबाई बताओ। ये एफ नॉट है, यू ई का मान कितना हो गया देखो, एफ ई, तो इसकी लंबाई क्या होगी, एफ नॉट प्लस, बताओ चीज़ समझ आई कि नहीं, क्या समझ आई, ये लिख देना। इसके बाद इसके नीचे एरो लगा के लिखो, इसमें लिखो दूरदर्शी से बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखो दूरदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब बहुत बड़ा, उल्टा, आभासी, वह उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी हुई। क्या चीज़ समझ आई ना, ये वाला लिख देना। इसी के साथ दूरदर्शी वाला टॉपिक कंप्लीट। अब ये काम करना है आपको, जहाँ जहाँ भी तीनों में केस स्पष्ट किया ना हमने, सरल सूक्ष्मदर्शी हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे दूरदर्शी हो, उस केस फर्स्ट में जो भी फॉर्मूला आया ना, जैसे केस सेकंड में ही आया, केस फर्स्ट वाले में लिख देना इस स्थिति में आंख तनाव की स्थिति में होगी, या इस समय आंख तनाव की स्थिति में होगी। और उसमें क्या लिख दोगे, केस सेकंड में इस स्थिति में आंख आरामदायक स्थिति में होगी। क्या होगी, आरामदायक। ये 2 लाइनें लिख देना प्रत्येक में, 2 केस उसके सरल के, 2 संयुक्त के और 2 ही इसके। इसके बाद एक ही टॉपिक बचा, परावर्तक दूरदर्शी और प्रकाशिक तंतु, जो किसी और वीडियो में कवर करेंगे हम। समझ गए ना, ये तैयार कर लेना इस बार।